और अब एक और अहम खबर। अभी थोड़ी देर पहले श्रुति चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा था कि आपके कीबोर्ड में एस और एफ के बीच में जो है, जिनकी इस चुनाव में हार होगी, भिवानी महेंद्रगढ़ से हार होने वाली है। यानी एस और एफ जो अल्फाबेट है, इनके बीच में जो अल्फाबेट है यानी डी, तो डी नाम से जो भी चुनाव के मैदान में उतरेगा उसकी हार होने वाली है। इसके बाद चर्चा ये चलने लगी कि या तो ये धर्मवीर सिंह के लिए है या फिर राव दान सिंह के लिए, कि अगर राव दान सिंह को चुनाव में टिकट मिलता है भिवानी महेंद्रगढ़ से तो उनकी भी हार होगी और बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की भी हार होगी। अब श्रुति चौधरी ने इसमें एक और अपडेट किया है और फिर कुछ देर बाद जब तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी तो उन्होंने अब डी का मतलब भी समझा दिया कि डी का मतलब है धर्मवीर सिंह। समझाया कि डी का मतलब, डी से उनका आशय एस और एफ के बीच में जो अल्फाबेट है और जो डी है उससे उनका आशय है धर्मवीर सिंह। अब सवाल यह है कि क्या जरूरत थी यहां पर क्लियर करने की, तो ये क्लियर करने की कोशिश की है, माहौल को भांपने की कोशिश थी, लेकिन ये चक्कर पूरी तरह से माहौल को दिलचस्प बना रहा है। लोकसभा चुनाव का ये माहौल और इस अंदाज में भी अब निशाना साधा जा रहा है। लुक बिटवीन अल्फाबेट्स, इस तरह से एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। अब इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के पोस्ट और भी वायरल होंगे, आपको बता दें। तो भिवानी महेंद्रगढ़ से हार होने वाली है जिसका नाम डी से आता है और श्रुति चौधरी ने कहा कि डी का मतलब है धर्मवीर सिंह। श्रुति चौधरी के जैसा पोस्ट चिरंजीव राव ने भी किया है। चिरंजीव राव ने भी पोस्ट लिखा और कहा कि आपके कीबोर्ड में यू और ओ के बीच में जो है उसकी लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम से हार होने वाली है। यू और ओ के बीच में जिसका अल्फाबेट है उसकी चुनाव में हार होने वाली है। यह पोस्ट किया है यू और ओ के बीच में, तो इसका मतलब है वो आई राव इंद्रजीत के लिए बोले। यहां इन्होंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है राव इंद्रजीत के लिए। ये थोड़ा दिलचस्प लग रहा है, बाकी सब तो कोई बड़ी चीज नहीं है। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं नेता, डायरेक्ट भी बोल सकते थे चिरंजीव राव। अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है इस तरह से अंदाज में निशाना साधने का, लेकिन चिरंजीव राव को क्या जरूरत पड़ी यू और ओ की बात करने की? वो डायरेक्ट भी कह सकते थे राव इंद्रजीत का नाम। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा नासिर आपने, क्योंकि जो श्रुति चौधरी की तरफ से पोस्ट किया गया था, श्रुति ने साफ साफ लिखा था कि एस और एफ के बीच में जो कीबोर्ड पर नाम है उनकी हार होगी। हालांकि उस वक्त सवाल खड़े हुए थे कि धर्मवीर सिंह को लेकर कह रहे हैं कि दान सिंह को लेकर कह रहे हैं, लेकिन श्रुति चौधरी की तरफ से जो रीट्वीट किया गया, जो दोबारा पोस्ट किया गया, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि डी फॉर धर्मवीर सिंह, यानी उन्होंने साफ कर दिया। अब कुछ उसी तरीके से एक पोस्ट है वो यहाँ पर चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से विधायक है उनकी तरफ से की गई। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो कीबोर्ड के बीच में यू और ओ के बीच में होता है, यानी आई मतलब इंद्रजीत सिंह, तो उन्होंने कहा कि जो यू और ओ के बीच में इस बार चुनाव में उनकी हार होने जा रही है। सीधा सीधा निशाना उनका इंद्रजीत की तरफ था। हालांकि देखिए, वो तो जनता तय करेगी चुनाव में कौन कितनी मेहनत करेगा, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस के नेता जो पोस्ट कर रहे हैं उनके लिहाज से जो कीबोर्ड है कंप्यूटर का, लैपटॉप का, वो कीबोर्ड डिसाइड करेगा। मतलब देखिए, एक चीज और है कि जब तक टिकट फाइनल नहीं हो रही है तो तब तक चलिए ऐसा ही खेल खेलते हैं, चलिए इसी तरह से थोड़ा सा मनोरंजन भी होता रहेगा और राजनीति में चर्चाएं भी होती रहेंगी। बिल्कुल नासिर, ठीक कहा, क्योंकि श्रुति चौधरी की तरफ से जो पोस्ट किया गया था, उनके पोस्ट के तो कई बड़े राजनीतिक मायने निकलने लग गए थे। उनके पोस्ट के मायने ये निकल रहे थे कि वो धर्मवीर सिंह को लेकर कह रही हैं या दान सिंह को लेकर कह रहे हैं। हालांकि बाद में खुद श्रुति चौधरी को दोबारा उस पर रीट्वीट करना पड़ा, जवाब देना पड़ा, क्लियर करना पड़ा कि वो धर्मवीर सिंह को लेकर कह रही हैं। हालांकि जो अगर बात करें हम चिरंजीव राव की जो उनका पोस्ट है तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इंद्रजीत सिंह से बीजेपी के उम्मीदवार है और जो कैप्टन अजय यादव है, इनकी जो एक राजनीतिक दुश्मनी है वो सालों पुरानी है। और कहीं ना कहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करें, जो टिकट के प्रमुख दावेदारों में कैप्टन अजय यादव का भी नाम है,
पिछली बार वो इंद्रजीत के मुकाबले हार गए थे, इस बार फिर वो ठीक है। टिकट के प्रबल दावेदार, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिरंजीवी राव ने सीधा सीधा निशाना राव इंद्रजीत सिंह पर साधा है।